उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी करीब आती नजर आ रही है। लेकिन एक बात को लेकर चर्चा थम नहीं रही, वो ये कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशान पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। सबसे अधिक चर्चा प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। कांग्रेस इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जुड़ा बताते हुए जिद पर अड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी। क्यों, इसे 4 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड्स की बात करें तो आजादी के बाद यह सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही। 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहां तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में सीट से चुनावी लड़ाई हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आता है। पिछले 4 चुनाव 2007, 2012, 2017 और 2022 की ही बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती है और 2 ही बार इस सीट पर साइकिल भी दौड़ी है। 2022 के चुनाव में सीट पर सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोट का रहा था। सपा ने कांग्रेस की जीत पर भी यह सीट नहीं छोड़ी, तो उसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनावी रिकॉर्ड भी है। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट। फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। सपा के लिए भी यह सीट कुछ वैसी ही है जैसी कांग्रेस के लिए। नेहरू परिवार की कर्मभूमि रहा फूलपुर। आजीवन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की भी कर्मभूमि है। इस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में सपा किसी भी हाल में यह सीट गठबंधन सहयोगी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुई। गौरतलब है कि डॉक्टर लोहिया को फूलपुर विधानसभा सीट से 1962 के विधानसभा चुनाव में मात मिली थी। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा ने भी फूलपुर को कर्मभूमि बनाया और वह फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। सपा के सामने संकट यह भी था कि अगर वो डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ देती है तो कहीं उसके कैडर में गलत संदेश न जाए। तीसरा पॉइंट, जातीय समीकरण मुफीद। फूलपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण अखिलेश को सपा के मुफीद लगता है। अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करने की स्थिति में है। जातीय समीकरणों की बात करें तो फूलपुर सीट यादव और मुस्लिम बाहुल्य है। अनुमानों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 76,000 यादव, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी मतदाता हैं। फूलपुर में करीब 34,000 बिंद, कुशवा और मौर्य, 16,000 क्षत्रिय मतदाताओं के साथ ही 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। सपा ने सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यादव और मुस्लिम के साथ ही पार्टी अगर अन्य ओबीसी जातियों और दलित बिरादरियों से छोटे बहुत पाने में सफल रही तो जीत की संभावनाएं बन जाएगी। चौथा पॉइंट, 2027 पर नजर। सपा की कोशिश हालिया लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद मिले मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उपचुनाव के जरिए 2027 के यूपी चुनाव के लिए ट्यून सेट करने की है। ऐसे में सपा नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर कोई ढील रह जाए, खासकर पूर्वांचल में। पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से ही प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में इसी इलाके की गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पहलू यह भी है कि सपा अगर उपचुनाव में कांग्रेस की डिमांड मान जाती तो वो 2027 चुनाव के लिए एक तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन जाता और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते थे। फूलपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होना था। बीजेपी और बसपा समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग से कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार का उल्लेख करते हुए मतदान की तारीख बदलने की अपील की। राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव कर दिया। फूलपुर सीट के लिए मतदान अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आनी है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।